सो गाइस, एमसी फैंस के लिए स्पाइडरमैन की दुनिया से एक और नई फिल्म आ रही है और अब तक आप सबने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। तो इस मूवी में हमें स्कॉर्पियन और टूम्बस्टोन जैसे बहुत से क्लासिक विलन्स देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हाल ही में ट्रेलर ने सबको चौंका दिया है। ट्रेलर में स्पाइडरमैन किसी आम सुपर विलन से नहीं बल्कि लाल कपड़े पहने निंजास की एक पूरी आर्मी से लड़ते हुए नजर आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये रेड निंजास कौन है, एमसीयू में इनका क्या इतिहास है और कैसे स्पाइडरमैन और डेडपुल के एक बहुत बड़े क्रॉसओवर का हिंट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हार्डकोर मार्वल फैन हैं या नेटफ्लिक्स के मार्वल शोज को देखा है तो आप इन लाल इंचाओं को तुरंत पहचान गए होंगे। ये कोई और नहीं बल्कि दी हैंड के एजेंट्स हैं। दी हैंड एक प्राचीन और सीक्रेट असैसिन्स का एक ग्रुप है जो न्यूयॉर्क सिटी के स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज के लिए हमेशा से एक खतरा बनता आया है। आपको याद होगा कि डेडपुल के सीजन 2 में यही दी हैंड ही मेन विलन्स थे। ये एक ऐसा एंशिएंट वॉरियर ऑर्डर है जिनका जन्म कुनलुन नाम के एक रहस्यमय प्राचीन सिटी से हुआ था। इनका आतंक इतना बढ़ चुका था कि द डिफेंडर सीरीज में न्यूयॉर्क के सबसे बड़े हीरोज डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, लूक केज और आयरन फिस्ट को साथ मिलकर इन्हें रोकना पड़ा था। डिफेंडर्स के एंड में हमें लगा था कि दी हैंड का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। उनकी न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर्स के डिस्ट्रक्शन के दौरान उनकी लगभग पूरी आर्मी मारी गई थी। लेकिन अब पूरे 9 साल बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में उनका लाइव एक्शन रिटर्न हो रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि उनके खास मेंबर्स उस तबाही से बच निकले थे और अब वो स्पाइडरमैन के पीछे पड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्पाइडरमैन की मूवी में दी हैंड का क्या काम, और यही से एक बहुत ही एक्साइटिंग थियरी निकल कर आती है। स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का टीम अप हमें पहले ही कंफर्म कर दिया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पनिशर और हल्क दोनों नजर आने वाले हैं। लेकिन शैडोज में एक और हीरो छुपा हो सकता है। कॉमिक्स में दी हैंड का सबसे बड़ा और पुराना दुश्मन डेयरडेविल ही है। ट्रेलर में एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जहाँ एक अनमास्क पीटर पार्कर जेल के एक सेल ब्लॉक में इन निंजाओं से लड़ रहा है। अब अगर आपको डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन फिनाले याद हो तो मैट मोर्डॉक ने अपनी आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील कर दी थी और सीजन के एंड में वो खुद उसी जेल में बंद है जहाँ वो क्रिमिनल्स को बेचता था। तो क्या ये वही जेल है? दी हैंड हमेशा से मैट मोर्डॉक को मारना चाहते थे और अब उन्हें उसके फिक्स लोकेशन पता है। तो हो सकता है कि ये निंजास पीटर के लिए नहीं डेयरडेविल को मारने के लिए जेल में आए हैं और पीटर बस उनके रास्ते में आ गया हो। वैसे एक्टर चार्ली कॉक्स ने इस फिल्म में होने से इनकार किया है, लेकिन नो वे होम के भी टाइम भी इन्होंने और एंड्रू गारफील्ड ने यही कहा था और हमें पता ही है उसके बाद क्या हुआ। लेकिन मान लीजिए कि दी हैंड का टारगेट सच में स्पाइडरमैन ही है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? इस न्यू मूवी में पीटर का एक बहुत ही अजीब न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। उसकी स्पाइडर जेनेटिक्स उस पर हावी हो रही है। दी हैंड का हमेशा से इतिहास रहा है कि वो सुपरनैचुरल ताकतों और रहस्यमयी चीजों के पीछे पड़ी रहती है, चाहे वो आयरन फिस्ट की एनर्जी हो या फिर कुछ और। कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी लाइन है जिसे स्पाइडर टोटेम आर्क कहते हैं। इसमें बताया गया है कि पीटर की पावर सिर्फ साइंस का नतीजा नहीं है बल्कि वो एक प्राचीन मिस्टिसिज्म का एक हिस्सा है। इसी आर्क में एक कैरेक्टर है एजिकिल सिम्स जो पीटर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सिम्स इतना अमीर और पावरफुल है कि वो दी हैंड को स्पाइडरमैन के पीछे लगा सकता है। तो क्या एजिकिल सिम्स ही वो मास्टरमाइंड है जो पर्दे के पीछे से स्पाइडरमैन की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अगर मार्वल सच में स्पाइडर टोटेम आर्क को अडेप्ट कर रहा है तो ये मूवी माइंड ब्लोइंग होने वाली है। सो कंक्लूजन यही है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी में दी हैंड की एंट्री होना कोई मामूली बात नहीं है। ये ना सिर्फ हमें डेयरडेविल स्पाइडरमैन का एक फुल फ्लेज क्रॉसओवर दे सकती है बल्कि मार्वल कॉमिक्स के सबसे बेहतरीन मिस्टिकल अर्थ में से एक की शुरुआत भी कर सकती है। अब 31 जुलाई को ही पता चलेगा कि इस मूवी में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन किन किन मुसीबतों का सामना करता है। आपको क्या लगता है, डेयरडेविल इस मूवी में कैमियो करेगा या स्पाइडरमैन को अकेले ही दी हैंड से लड़ना होगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको ये थ्योरी और ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने मार्वल फ्रेंड्स में इसे शेयर भी कर देना। और ऐसे ही ऑसम सुपर हीरो सीक्रेट्स ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड गुड बाय।